बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। टिकटों के विरोध में बगावत की मशालें उठ रही हैं। फायर ब्रिगेड का गठन किया गया है और धर्मेंद्र राठौड़ को क्यों बुलाया गया दिल्ली, ये 3 सवाल ऐसे हैं जिन पर आज मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, राजस्थान में सनातनी भाजपा की पहली चुनावी लिस्ट श्राद्ध पक्ष में निकाल दी गई और विरोध का बंडाफोड़ हो गया। जब 41 उम्मीदवारों की लिस्ट में इतना भयंकर विस्फोट हो रहा है तो 200 उम्मीदवारों की लिस्ट में क्या होगा। जाहिर है कि हाईकमान के नाम पर सिर्फ जुड़वा भाइयों की दादागिरी से यह विरोध बरपा है। विरोध सिर्फ पार्टी के उन नेताओं में ही नहीं जिनको टिकट नहीं मिला है, बल्कि पूरी पार्टी में है। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी के अंदर का विरोध विद्रोह करने से डर रहा है। जुड़वा भाइयों की तानाशाही का रवैया न तो केंद्रीय नेताओं को रास आ रहा है, न राज्य के नेताओं को। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित सभी प्रदेशों में केंद्रीय नेतृत्व के प्रति निराशा और नाराजगी का भाव पनप चुका है। और न तो नागपुर का माहौल भी कोई कम आक्रामक नहीं। आदित्यनाथ योगी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती हो या वसुंधरा राजे सहित सब लगभग 100 से अधिक दिग्गज नेता जुड़वा भाइयों की रीति नीतियों और व्यवहार को लेकर नाराज हैं। किसी का वश नहीं चल रहा, मगर कब तक। पहला मौका मिलते ही 1857 वाली क्रांति फूट सकती है। फिलहाल राजस्थान में होने जा रहे चुनावों के लिए जारी पहली लिस्ट ने ही हाईकमान की चूल्हे हिला रख दी हैं। मात्र 41 लोगों के नाम घोषित करने में ही बगावत की आंधी चल उठी है। विद्रोह के स्वर ही नहीं, नेताओं का गुस्सा भी सड़कों पर उतर आया है। तिजारा के पूर्व विधायक मामन यादव, जोटवाड़ा के पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और आशु सिंह सुरपुरा, कोटपुतली के यादराम जांगल, देवली उनियारा के राजेंद्र गुर्जर, किशनगढ़ के विकास चौधरी, जयपुर नगर पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर, बानसूर के पूर्व मंत्री रोहिताज शर्मा, सांचौर के धनाराम चौधरी और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी तो इस स्तर पर गुस्से में है कि यदि लिस्ट पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो ये सारे उम्मीदवार किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगे या निर्दलीय खड़े होकर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों की पुंगी बजा देंगे। इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं जो घोषित उम्मीदवारों से भारी न पड़ता हो। हर नेता जीता हुआ है। हाईकमान या तो आत्मविश्वास खो चुका है, या हार की आशंका से डरा हुआ है, या चेहरे के मोह ने मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। वरना जितने नाम घोषित किए गए हैं उनमें से अधिकांश तो चले हुए कारतूस हैं। विजय बैसला हो, बालकनाथ हो, भागीरथ चौधरी हो या ऐसे ही अन्य स्वनाम धन्य नेता, ये चुनाव मैदान में उतार तो दिए गए हैं, मगर इनका मालिक सनातन धर्मी है। मतदाताओं के लिए तो ये अछूत ही लग रहे हैं। यहाँ मजेदार बात यह है कि दिल्ली का दिल पहली लिस्ट निकलने के बाद मारे डर के बैठा जा रहा है। दिल्ली का दिल इतना दहला हुआ है कि राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह व 6 नेताओं को विशेष चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुला लिया गया और उनसे डैमेज कंट्रोल के लिए तत्काल कोई ठोस रणनीति बनाने को कहा जा रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? लालच देकर, कोहनी में शहद लगाकर, भविष्य के सपने दिखाकर, डरा धमकाकर, हाथ पैर जोड़कर, घोषित उम्मीदवारों से चरण वंदन करवाकर आखिर कौन सा मार्ग अपनाया जाएगा? मित्रों, जिनके टिकट काटे गए इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जो हाईकमान द्वारा दिए गए खिलौनों से बहल जाए। सब अपने आप में सौर्य ऊर्जा के पावर हाउस हैं। ऐसे में मुझे लगता नहीं कि लिस्ट पर पुनर्विचार से कम पर कोई विद्रोह शांत होगा, और यह भी तय है कि पुनर्विचार होगा नहीं। जाहिर है कि बागी उम्मीदवार अब अपने समर्थकों के सहारे दूसरी पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं और मेरा दावा है कि उतारे गए कुछ भाजपाई उम्मीदवारों के खिलाफ कांग्रेस, आरएलपी और आम पार्टी बागी नेताओं को अपना टिकट दे सकती है। पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट में अब दिल्ली अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। नए प्रयोग ले डूबेंगे, यह अब उनके दिमाग में आ गया होगा। नहीं आया हो तो बचा कुचा आया था वसुंधरा की फौज ढोल देगी। महारानी की चुप्पी को अभी शायद कायरता में लिया जा रहा हो, मगर यह तूफान के पहले की खामोशी भी हो सकती है। इसे जुड़वा भाई जानते हैं। कल दिल्ली में एक और मजेदार घटना हुई। कांग्रेस के वार रूम में टिकटों के बारे में अंतिम फैसला देते समय वार रूम 15 के बाहर गहलोत के हनुमान जी को देखा गया। लाल डायरी के रचयिता धर्मेंद्र राठौड़ को मीडिया कर्मी देखकर चौंक गए। ऐसा लगा जैसे खड़के, वेणुगोपाल और अन्य शीर्ष नेताओं ने उनसे रायशुमारी करने के लिए उन्हें बुलाया हो। लोगों में तरह तरह की चर्चा थी। कुछ कह रहे थे कि उनके टिकट कटने के पूरे आसार हैं और उनको आका ने उनको अपनी पैरवी के लिए बुलाया है। कुछ कह रहे थे कि अशोक गहलोत से जुड़े टेढ़े मेढ़े सवालों को उनका लेना देना है। बातें और भी थीं जिनको बिना पुख्ता किए बताना नहीं चाहता। जानकारी मिली है कि
आरपीएससी में कर्नल केसर सिंह का इस्तीफा दिलवाने के लिए कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप पर डोटासरा ने यह बोलकर दबाव बनाया कि इनको हटाया नहीं गया तो मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। हरीश चौधरी ने भी इसकी खिलाफत की है। समझा जा रहा है कि अलवर के सांसद और राहुल गांधी के सबसे नज़दीक तर कहे जाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह भी गहलोत की तरफ से इस्तीफा लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। असलियत क्या है ये धर्मेंद्र राठौड़ खुद ही जाने, मगर उनके राजपूत प्रेम से उठे हुए मोह को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की घोषणा में अजमेर के एक भी राजपूत नेता को योग्य नहीं समझा गया, बल्कि सुनियोजित तरीके से नामों को हटवाया गया। जब सिंधी एकेडमी के लिए धर्मेंद्र राठौड़ अपने 2 नाम अजमेर से एडजस्ट करवा सकते थे, तो क्या अपने एक राजपूत भाई को अजमेर में शामिल नहीं करवा सकते थे? या अजमेर जिले का कोई योग्य राजपूत है ही नहीं। फिलहाल अजमेर के राजपूतों में महाराणा प्रताप के बोर्ड को गठन को लेकर काफ़ी रोष है। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा नए मुद्दों को लेकर। धन्यवाद।